चलो बाय बाय सभी को, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये ब्रेड मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और इस पे जैम और मक्खन भी लगाया है। टेंशन ना लो सासू मोम, मैं भूखी प्यासी नहीं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे नास पीटी, वो ब्रेड कब का एक्सपायर हो चुका था और तू उसी को ठूस कर निकल गई। हे नर्मदा मैया, पता नहीं क्या होगा। एक तो दूसरा महीना चल रहा है इसके प्रेगनेंसी का, और ऋतिका बहू अपनी सेहत का और अपने बच्चे का जरा भी ठीक से ध्यान नहीं रखती। घबराहट तो हमको भी होती है माधुरी जी। ऋतिका बहू अपने करियर को बनाने के चक्कर में अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रही है। ये कहानी है ऋतिका की, जो प्रेग्नेंट होती है और उसकी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना होता है। उसके ससुराल में सास माधुरी, ससुर अमिताभ और पति नक्श होते हैं। ऋतिका एक बड़ी कंपनी में जॉब करती है और वो अपने करियर को सेट करने में इतनी व्यस्त रहती कि वो अपनी कोख में पल रही नन्ही जान की देखरेख रखने में भी हमेशा असफल रहती और अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। रात में ऋतिका, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। इतनी देर तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए, हमारी बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लाइट्स ऑफ है ना नक्श, तो तुम मुंह पे कंबल ओढ़ो और सो जाओ। मुझे कैसे भी करके ये प्रेजेंटेशन पीपीटी सुबह 4 बजे से पहले बनाना ही होगा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, जब हमारी रात होती है ना तो वहाँ उनका दिन होता है। बहुत स्ट्रेस है यार। लेकिन ऋतिका, इतना तनाव, इतना स्ट्रेस प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक है। तुम काम से थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? तुम्हें यही बात मैंने न जाने कितनी बार समझाई है। बिल्कुल नहीं नक्श, यू नो बिजनेस वर्ल्ड कैसा है, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। अगर मैंने अभी ब्रेक ले लिया ना तो मैं अपने गोल्डन पीरियड के मौके को गंवा बैठूंगी। और मैं ये इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत क्यों कर रही हूँ? इसीलिए ना, ताकि हमारा बेबी का फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन ऋतिका, मैं हूं ना। तुम इस वक्त अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, कहानियां सुनो, रेडियो पर अच्छी अच्छी माइंड को रिलैक्स करने वाली एक्टिविटीज़ करो। लेकिन ये स्ट्रेसफुल काम ये मत करो। लैपटॉप में घुसी रहती हो दिन रात। नक्श ऋतिका को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिका उसकी एक नहीं सुनती। वो दिन भर ऑफिस में काम करती और घर आकर भी देर रात तक जागकर लैपटॉप पर काम करती रहती। फिर कुछ दिनों बाद ऋतिका की प्रेगनेंसी का 3रा महीना लग जाता है। एक रोज सुबह नाश्ते के दौरान, ऋतिका बहू, ये लो, ये खास विदेश से मंगवाए हैं ब्रांडेड फ्रेश फ्रूट्स, इन्हें खाओ। ओके, लेकिन मैं ना थोड़ा ही खाऊंगी। मुझे 5 मिनट बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है। बहू, जल्दबाजी मत करो, आराम से खाओ ना। अपने आहार पर ध्यान दो ऋतिका बहू। अब तुम 3रे महीने में हो। जैसे जैसे महीने गुजरेंगे तुम्हें अपनी सेहत के प्रति और भी सतर्क रहना होगा। फल फूल, दूध, दही जैसे कैल्शियम और विटामिन वाले पदार्थ को खाना होगा। हाँ ऋतिका, तुम ना रोज सुबह 7 बजे उठ के मेरे साथ पार्क चला करो। वहाँ एक्सरसाइज भी कर लिया करो। इससे हमारे बच्चे की सेहत में और तंदुरुस्ती आएगी। ओफो, अरे मैं ये सब ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। मैं दिन में 50 बार चाय कॉफ़ी गटकती रहती हूँ जिसमें दूध होता है। और रही बात एक्सरसाइज की, तो सुबह से जो मेरी ट्रैवलिंग एंड ऑल करने में भागा दौड़ी होती है वो एक प्रकार की एक्सरसाइज ही तो है। अरे कल मुही, वैसे नहीं। और ये चाय कॉफ़ी पीना बंद कर। नारियल पानी, फ्रूट जूस, ये सब पिया कर। और ये क्या रंग बेरंगी नेल्स करा रखे हैं। बालों को रंग देना, नाखून को रंग देना, इनकी देखभाल करना, ये सब तुझे बराबर से समझ में आता है, लेकिन अपने बच्चे का नहीं। आज के आज ये बड़े बड़े चुड़ैलों जैसे नाखून कट जाने चाहिए। अरे इनसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओह गॉड, प्रेगनेंसी ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऋतिका अपने बच्चे की देखभाल करने में काफ़ी आनाकानी करती और दूसरों की बात समझने की कोशिश भी नहीं करती। वो दिन भर काम करके थक जाती और रात में कई बार करवटें लेती और कैसे भी सोती, जिससे चिंतित होकर नक्श उससे कहता है, ऋतिका, मैं मानता हूँ कि तुम थक जाती हो, लेकिन अब कुछ ही दिनों में तुम अपनी प्रेगनेंसी के 4थे महीने में कदम रखोगी। ऐसे में हमारा बच्चा अंदर बड़ा हो रहा होगा और कैसे भी टेढ़े मेढ़े तरीके से सोकर उस पर कोई असर भी हो सकता है। ओके नक्श, मैं इस बात का आइंदा से ध्यान रखूंगी। बस दिन और महीने बीतते जाते हैं। एक रात शहर में बहुत भीषण और भयानक बारिश हो रही होती है और ऋतिका उस पे भीगते हुए देर से घर लौटती है।
सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उसे भीगा हुआ देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर माधुरी जी रितिका पर बरस पड़ती हैं। अरे कुलक्षणी, जरा अकल वकल नहीं है क्या? या फिर सब कुछ कहीं बेच बाच के आई है, हैं? अरे तुझे पता नहीं है कि तू अपने साथ साथ एक और जान को पाल रही है अपने पेट में, फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। सॉरी, वो मैं ना अम्ब्रेला लेना भूल गई थी, इसलिए। ऊपर से हर सड़क पानी भर के स्विमिंग पूल बन गई है, इसलिए फटाफट मैंने कैब बुक की और चली आई। देखा देखा कितना छींक रही है ये। अब सर्दी खांसी बुखार जकड़ जाएगा। इसे ना काम पर भेज रहे हैं हम, इसकी सारी बातें सर आंखों पर रखे हुए हैं हम, और इसी बात का ये जम के फायदा उठा रही है। ऋतिका बहू, तुम इतनी भीग गई हो, कहीं रुक जाती, अब फिर से बीमार और कमजोर पड़ जाओगी। ससुराल वाले परेशान होकर रितिका के मायके वालों को बुलाते हैं, जिसमें से उसकी माँ आस्था, पिता बलविंदर और बड़ा भाई श्लोक आते हैं। क्यों कर रही है तू ये सब बेटा? अरे कम से कम अपने बच्चे को इस दुनिया में आने तक तो काम को थोड़ा सा ब्रेक दे दे। हाँ रितिका, तेरी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए कंपनी को लेटर भेज दे कि तू अब से लेकर बच्चा होने के बाद एक और एक्स्ट्रा महीना छुट्टी पर रहेगी। और ये कैसी कंपनी है तेरी जो एक प्रेग्नेंट लड़की को काम करने दे रही है? रितिका, तू प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। करियर तो हम जिंदगी भर बना सकते हैं, लेकिन ये 9 महीने, ये सबसे ज़्यादा कीमती है। अरे तुझे खुद को लकी मानना चाहिए कि तू प्रेग्नेंट है, वरना आजकल के इस ज़माने में जहाँ देखो हर लड़की किसी न किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण बांझ है, तड़प रही है, बिलख रही है माँ बनने को। अरे यार, इन सब की कमी थी जो आप लोग भी आ गए अब ज्ञान के मोती बटोरने। मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेबी एकदम फिट एंड फाइन पैदा होगा या पैदा होगी। रितिका किसी की बात नहीं मानती और ऑफिस नहीं छोड़ती। वो जब नक्श के साथ चेकअप के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है तो रितिका जी, आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा। अब आप कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं बच्चे को जन्म देने से, सो प्लीज़ अभी और अच्छे से देखभाल कीजिए बच्चे की। जितना आप अपनी देखभाल करोगी उतनी ही बेबी की भी देखभाल होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल बेबी आपके वॉर्म में है। आई सजेस्ट यू कि आप कुछ समय के लिए ऑफिस से ब्रेक ले लीजिए। लेकिन नहीं जी, फैमिली डॉक्टर के समझाने के बाद भी रितिका बाज नहीं आती। अब वक्त आता है रितिका की गोद भराई का। रितिका सज सवर कर तैयार होती है और पूरे घर को सुंदर तरह से सजाया भी जाता है। गोद भराई की रस्म के दौरान रितिका अपने बच्चे का हिलना डुलना और उसकी किक भी महसूस करती है। सासू मॉम और ससुर जी, नक्श, माँ, पापा, श्लोक, अभी अभी ना बेबी ने लात मारी, आई मीन किक किया। मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। सो अमेजिंग। वाह वाह वाह, थू 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 थू, नजर ना लगे। तभी अचानक से रितिका का फ़ोन बजता है और उसे अर्जेंटली एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। और रितिका आ जाती है अपने ओरिजिनल मूड में। वो सबसे कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये प्रेजेंटेशन ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्लाइंट्स को पसंद आ गया ना तो हमारी कंपनी की किस्मत बदल जाएगी, और वो भी मेरी वजह से, और मैं CEO बन जाऊंगी, और फिर मुझे फॉरेन ब्रांच में बड़ी पोस्ट पे मिल सकती है। जाने दीजिए ना प्लीज़। रितिका कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देती है और सभी घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है ये, गोद भराई के दिन भी काम। सच में रितिका बहू कब समझेगी क्या पता। कुछ दिन बाद अचानक से ऑफिस में रितिका चक्कर आकर गिर जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ उसके ससुराल वाले और मायके वाले भी पहुँच जाते हैं। सब जब हॉस्पिटल रूम में एक साथ खड़े होते हैं तब डॉक्टर कहते हैं, ये कहते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि अब रितिका जी का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। उनका मिस कैरेज हो गया है, यानी कि गर्भपात, और अब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सब कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस और
काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ के कारण हुआ है। रितिका जी, आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, देखा देखा तेरी लापरवाही का नतीजा। अब हम सब भुगतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा, नक्श नक्श हमारा बच्चा। रितिका का फ़ोन बजता है। उसका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल साबित होता है और वो कंपनी की सीईओ भी बन जाती है और उसे विदेश के लिए नौकरी का बुलावा आता है। अब क्या फ़ायदा? जिसके लिए दिन रात मेहनत की वही नहीं रहा। अब ये सफलता, ये कामयाबी किस काम की? बहुत बुरा किया तुमने रितिका बहू, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। रितिका जीवन भर अपनी लापरवाही को कोसती रहती है। इसलिए हमें हमेशा सही अवसर पर सही काम करना चाहिए, वरना उसका अंजाम बुरे से भी बुरा साबित हो सकता है।